नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्रपाल सिंह और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 वसंत भाग 3 हिंदी, जिसका 7वां पाठ है क्या निराश हुआ जाए, जिसके लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी के प्रमुख साहित्यकारों में से एक हुए हैं। उनकी पहचान है उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, चिंतक और आलोचक के रूप में। तो इनका जन्म हुआ था 1907 में बिहार के बलिया जिले में और बाद में उन्होंने 1930 में हिंदी के प्राध्यापक के रूप में शांति निकेतन में कार्य किया। वहाँ रविंद्रनाथ टैगोर के संपर्क में आने पर उनमें नए मानवतावाद के प्रति आस्था उत्पन्न हुई, जिसने उनके विचारों को गतिशीलता प्रदान की। इन्होंने कई ग्रंथ लिखे, कई रचनाएं लिखी, समीक्षात्मक ग्रंथ लिखे, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, मध्यकालीन बोध का स्वरूप और उपन्यास भी लिखे। बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, निबंध संग्रह भी उनके कई प्रसिद्ध हुए। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता आदि। प्रस्तुत जो पाठ है क्या निराश हुआ जाए, ये उनका एक बहुत ही श्रेष्ठ निबंध है। इस निबंध में लेखक ने सामाजिक बुराइयों पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट किया कि बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयों को भी उजागर करना चाहिए। केवल किसी व्यक्ति के दोषों को ही नहीं बताया जाना चाहिए, उसकी यदि कुछ अच्छाइयाँ हैं तो उनके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दिलाया जाना जरूरी है। तो पाठ है क्या निराश हुआ जाए। लेखक कहते हैं मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, यानी उदास हो जाता है। किस लिए? समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आजकल जब हम समाचार पत्र का पहला पृष्ठ देखते हैं तो शुरुआत में ही इस तरह के जो हमें समाचार दिखाई देते हैं, जिसमें चोरी, तस्करी की खबरें होती है। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। ऐसा वातावरण हो गया है कि अब ईमानदार आदमी तो है ही नहीं, चारों तरफ निराशा का वातावरण हो गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। यानी कौन सुखी है? जो कुछ भी नहीं करता वो सुखी है। इसका कारण क्या? जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। यदि कोई भी कार्य किया जाता है तो उसमें कुछ गलतियां भी होती है, तो लोग क्या करेंगे? केवल गलतियों की खोज ज्यादा करते हैं। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। सारे जो भी गुण हैं वो तो भुला दिए जाएंगे और ज्यादा किसको दिखाया जाएगा? दोषों को। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। यदि इस तरह की स्थिति है तो ये वास्तव में लेखक कह रहे हैं चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? क्या इसी भारतवर्ष का सपना देखा था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी ने कि हमारा जो सपनों का भारत है इस तरह का होगा जिसमें हर तरह भ्रष्टाचार की गूंज होगी? रविंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया है? जो उन्होंने सपना देखा था वो कहीं डूब गया है ऐसी गुफा में? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है? इन सारी संस्कृतियों को एक साथ पनपाने वाला जो हमारा देश है वो क्या लुप्त हो गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। लेखक कह रहे हैं मेरा मन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों ने जो उनके सपनों का भारत है
वो है और रहेगा। उन्होंने जो स्वप्न देखा था वो भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ये वातावरण इस तरह का है कि जो वास्तव में ईमानदारी से कार्य करने वाले हैं, अपने श्रम से अपनी जीविका चलाने वाले हैं, वो लोग दबे कुचले जा रहे हैं, पिस रहे हैं। लेकिन जो झूठ, मक्कारी, फरेब के साथ लोगों को धोखा देकर रोजगार कर रहे हैं, ऐसे लोग फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। ईमानदारी अर्थात मूर्खता, यानी जो ईमानदार व्यक्ति है आज के समय में वो मूर्ख है, इस तरह का पर्याय समझा जाने लगा है ईमानदारी को मूर्खता का। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। लोगों का जो विश्वास है जीवन के प्रति, वो विश्वास ही डगमगा गया है कि ईमानदारी से कार्य करेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। क्योंकि जब वो भ्रष्टाचारी लोगों को फलते फूलते हुए देखते हैं तो उनके मन में भी कहीं न कहीं ईमानदारी के प्रति शंका आ जाती है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। कभी भी हमारे जो संस्कृति की धारणा ऐसी नहीं रही है कि हम भौतिक वस्तुओं का संग्रह करें। अपरिग्रह का सिद्धांत रहा है हमारे यहाँ कि आवश्यकता की जितनी वस्तु है उतनी ही हमें संग्रहित करनी चाहिए, उससे ज्यादा का संग्रह हमें नहीं करना चाहिए। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। ये इस तरह के विचार तो सारे मनुष्यों में स्वाभाविक रूप से रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। लेकिन ऐसी शक्ति को प्रधान मान लेना, मुख्य रूप से मान लेना और अपने बुद्धि को उनके भरोसे छोड़ देना बहुत ही बुरी बात है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर लाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। ऐसी कई योजनाएं बनी हैं जो दरिद्र जनों की स्थिति को सुधारने के लिए काम आती है। लेकिन जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। जिनके ऊपर इनका क्रियान्वित करने का दारोमदार होता है उनका मन हमेशा पवित्र नहीं होता है। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। करना कुछ और है लेकिन लक्ष्य से भटक जाते हैं। गरीबों का विकास से पहले स्वयं का विकास करने लग जाते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। कानून अर्थात धर्म, धार्मिक रूप से जो मान्यताएं हैं उसको हम कानून से भी ऊपर समझते हैं। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। लेखक कह रहे हैं धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो हम मानसिक रूप से जो विचार करते हैं कि ये बात सही है, उससे हम दूर नहीं हो सकते। कानूनी रूप से तो हम किसी को भी धोखा दे सकते हैं। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू है वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने से संकोच नहीं करते। और इसी कारण से जो कानून पर ज्यादा विश्वास करते हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ भी उठा लेते हैं, संकोच नहीं करते इसमें लाभ उठाने में। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। ऊपरी वर्ग या जो हम कह सकते हैं प्रभावशाली वर्ग है,
उसमें चाहे कुछ भी होता हो, लेकिन भारत की जो सामान्य जनता है, सामान्य लोगों के मन में अभी भी यही है कि धर्म है वो कानून से बड़ा है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। लोग अभी भी इन चीज़ों में विश्वास करते हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। कहीं न कहीं आज की परिस्थितियों में वो पीछे जरूर रह गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वो मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। तो ये कुछ जो आदर्श है जीवन के, उन आदर्शों में अभी भी मनुष्य विश्वास करता है। समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीकों से धन या मान संग्रह करते हैं। समाज में इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं उनका कहीं न कहीं सामाजिक रूप से भी उनको इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया जाता, कहीं न कहीं उनकी प्रतिष्ठा कम की जाती है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। यदि किसी में दोष है तो उसको बताया जाना भी जरूरी है, अच्छी बात है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई यह है कि उसके आचरण के केवल गलत पक्ष को ही बताया जाता है और उसको रस के साथ बताया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है कि हमने दोषों का उद्घाटन कर लिया, दोषों को बता दिया, बस हो गया, इतिश्री हो गई उसमें। बुराई में रस लेना बुरी बात है। लेखक कह रहे हैं बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। लेकिन यदि किसी की अच्छाई है और उसको हम बताते नहीं है, ये और भी बुरी बात है। सैकड़ों ऐसी घटनाएं घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। ऐसी कई सारी घटनाएं होती है जिन्हें हम यदि बताते हैं तो दूसरे लोग भी उससे और प्रेरित होते हैं, उन्हें भी प्रेरणा मिलती है कि हमें भी इस तरह का आचरण करना चाहिए और ऐसी बातों को बताना भी चाहिए। इस तरह से लेखक एक अपने घटना के बारे में बताते हैं जो उनके साथ में घटित हुई कि एक बार उन्होंने ट्रेन का टिकट लिया और जल्दी जल्दी उसमें उन्होंने 100 रुपये का नोट पकड़ा दिया जबकि 10 रुपये देने थे। और टिकट बाबू जब उन्होंने देखा उस नोट को, और बाद में जब लेखक तो अपने डिब्बे में बैठ गए थे, लेकिन वो ढूंढते ढूंढते उन्हें वापस आए, देखा और उन्हें वो 90 रुपये उनके हाथ में दे दिए बड़ी विनम्रता के साथ में। और जब उन्होंने रुपए दिए उनको तो उनके चेहरे पर एक गरिमा थी, संतोष की। लेखक इस चीज़ को देख करके बहुत ही चकित रह गए। ये एक ऐसा उदाहरण है जिससे हमें ये पता चलता है कि इस दुनिया से बुरी बातें केवल नहीं रही है, इस दुनिया में अच्छी बातें भी कम नहीं हुई है, अच्छी बातें भी वैसी की वैसी है इस दुनिया में। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। लेखक कह रहे हैं कि कई तरह की ऐसी जीवन में अवांछित घटनाएं हुई जिनको हम नहीं चाहते, जिनकी कभी मनोकामना नहीं करते कि ऐसी घटना हो। लेकिन यहाँ एक जो जिस घटना के बारे में वो बताने जा रहे हैं वह महत्वपूर्ण घटना है उनके जीवन में। वो कह रहे हैं कि एक बार मैं बस से यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। गंतव्य अर्थात जहां पहुंचना था वहां से 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन स्थान पर बस ने जवाब दे दिया, अर्थात बस रुक गई। खराबी थी बस में। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए, कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। ऐसे निर्जन स्थान पर जब बस रुकी और कंडक्टर उतर कर चला गया तो लोगों को कुछ शंका जरूर हुई कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है।
बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था। वहाँ बस में तरह तरह की बातें हो रही थी। लोगों ने कहा कि यहाँ इसी तरह से एक बस को लूटा गया था इसी स्थान पर, तो उस बस में परिवार के सहित केवल लेखक ही यात्रा कर रहे थे। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा रहा था, बच्चे भी बड़े परेशान हो रहे थे, पानी पानी चिल्ला रहे थे, बड़ी प्यास लगी थी, लेकिन वहां कोई स्थान नहीं था। ऊपर से जो डकैत हैं उनके आने का डर भी समा रहा था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया, अर्थात योजना बनाई। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, वो बड़ा घबरा गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वो बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। उसने कहा, मैं तो कुछ बस का और दूसरा कोई बस व्यवस्था हो जाए दूसरे बस की, इस जुगत में लगे हैं, लेकिन ये लोग मानेंगे नहीं, मुझे किसी तरह से बचाइए। बड़े कातर ढंग से, बड़े दयनीय ढंग से उसने लेखक की ओर देखा और कहा, डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इनकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। अब लोग तो मानने को तैयार नहीं थे। लेखक के मन में भी शंका थी, लेकिन उसकी जो स्थिति थी, जो मनोभाव थे, उसने लेखक को द्रवित कर दिया था। लेकिन लोग कहाँ मानने वाले थे। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं को यहाँ भेज दिया है। लोगों का विचार तो ये था कि इसने कंडक्टर को भेज दिया है पहले ही डाकुओं के वहां। मैं भी बहुत भयभीत था, वास्तव में लेखक भी बहुत भयभीत थे, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे, बड़े दुखी हो रहे थे। छोटे छोटे बच्चे थे उनके साथ में। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। मारा तो नहीं, लेकिन उसको एक जगह घेर करके रख लिया, कहीं ये भाग नहीं जाए। क्या योजना थी? कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। ये योजना थी कि यदि कोई दुर्घटना मान लो हो भी जाती है तो सबसे पहले ड्राइवर को ही खत्म कर देना। वेड़गड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ, एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वो बस चलाने लायक नहीं है, यानी कि जो भी संभावना थी वो सारी उसने दूर कर दी। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेते आया। यात्रियों में फिर जान आई और सबने उसे धन्यवाद दिया। सबने अपने व्यवहार के कारण ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। इस तरह की घटनाएं बहुत सारी हुई है। लेखक कह रहा है मैं उसको भूल नहीं सकता कि लोगों में एक तरह से मनुष्यता समाप्त हो गई है। ऐसा नहीं हुआ है, अभी भी लोगों में मनुष्यता है। लोगों की एक दूसरे के जो सहायता करने का भाव है वो पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है। लेखक कह रहे हैं ठगा भी गया हूं, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। ऐसा नहीं है कि पूरे संसार में, पूरे देश में अब आदर्श स्थिति हो गई है, सभी लोग एक दूसरे के साथ ईमानदारीपूर्ण व्यवहार करते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम स्थलों पर होता है जहां पर विश्वासघात होता है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। यदि हम अपने जीवन में केवल बुरी बातों को याद रखेंगे या धोखे वाली बातों को याद रखेंगे तो हमारा जीवन है वो कष्टकर हो जाएगा, बड़ा दुभर हो जाएगा जीवन जीना।
तो हमें ऐसी चीज़ों को भुलाना भी होगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। तो हमारे जीवन में इस तरह के भी कई सारे मौके आते हैं जब लोगों ने एक दूसरे की बिना किसी लोभ के अकारण ही सहायता की है। किसी का मन यदि निराश हो गया है तो उसको वापस ढांढस दिया है, उसमें हिम्मत बंधाने का कार्य किया है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। वो कहते हैं कि यदि मुझे धोखा ही खाना पड़े तो ऐसे अवसरों पर भी, ऐसे मौकों पर भी हे प्रभु, हे भगवान, मुझे ऐसी शक्ति देना, मेरा हृदय इस तरह का करना कि मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं कि ईश्वर की जो बनाई हुई चीजें हैं वो उनमें अच्छी चीजें अभी भी विद्यमान है। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। एक कह रहे हैं जो हमारा स्वप्न था जिस भारतवर्ष को प्राप्त करने का, वह स्वप्न हमेशा रहेगा और वो स्वप्न, उसको जो संभावना है वो संभावना कभी भी खत्म नहीं होगी। हमारा देश जिस आदर्श स्थिति हम देखना चाहते हैं वो स्थिति इस देश में जरूर आएगी। मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है। अतः मन को निराश नहीं होना है, हमेशा आशान्वित रहना है कि अच्छी स्थिति भी जीवन में आएगी। धन्यवाद।